कल कुछ है सर। कल अहमदनगर में उद्धव जी बोले कि मैं मुख्यमंत्री नहीं बनना चाहता था और कोई ऐसा सपना भी वो नहीं। तो पुरानी केस बोले बोले चले। और दूसरा मुख्यमंत्री बोले हैं कि मुख्यमंत्री असं म्हणतात की जशा पद्धतीने अजित पवार राज्यभरामध्ये गुलाबी वातावरण तयार करतात पण मला गुलाबी रंगाची गरज नाहीये, मी पांढऱ्या रंगाचे कपडे घालतो आणि पांढरा रंग कुणाला पण पेंट करू शकतो। अजून काय का सर मुख्यमंत्री ने कहा है कि नवंबर के सेकेंड वीक में चुनाव हो सकते हैं और दो चरण में। ये मुख्यमंत्री चुनाव कब होगा ये मुख्यमंत्री नहीं तय करेंगे, ये चुनाव आयोग तय करेगा। और चुनाव आयोग तब तय करेगा जब उनको मोदी और अमित शाह से सिग्नल मिलेगा। समझा? इस देश में चुनाव आयोग अब स्वतंत्र और निष्पक्ष नहीं है। ये जो बीजेपी के लोग हैं या उनके साथ जो लोग हैं उनकी सुविधा देखकर चुनाव की सभी डेट्स शेड्यूल तय होता है, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा। महाराष्ट्र की 14 महानगर पालिका के चुनाव इसलिए नहीं चुनाव आयोग कर रहा है क्योंकि बीजेपी और उनके साथ जो लोग हैं वो हारने वाले हैं, तो चुनाव नहीं होना, तो चुनाव नहीं करेंगे। हिम्मत है तो ये चुनाव करो ना। महानगर पालिका मुंबई एक देश की वित्तीय राजधानी है, महाराष्ट्र की राजधानी है, आप चुनाव नहीं करते मुंबई में। 3 साल हो गए, कोई लोक प्रतिनिधि नहीं है, जिसे हम कॉर्पोरेटर्स नगर सेवक कहते वो नहीं है। ऐसी 14 प्रमुख महानगर पालिका, पुणे है, नागपुर है, नासिक है, संभाजीनगर है, जळगाव है, बोलिए ना क्या चुनाव की बात करते हैं ये तुम्हारे मुख्यमंत्री। अब मैं तय करूंगा, ये तारीख दे रहे हैं, वहां सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस तारीख दे रहे हैं हमको और यहाँ मुख्यमंत्री तारीख दे, सब मिली भगत है। ये चुनाव जब तब होगा जब उन्हें विश्वास होगा कि अभी हम कुछ कर सकते हैं। ये लोकतंत्र की एक ऐसी स्थिति लाए हैं ये लोग कि चुनाव को भी ये लोगों ने अपने कब्जे में ले लिया है। लेकिन लोकसभा में क्या होगा, महाराष्ट्र में यही होगा, विधानसभा में। तो मैं ये मुख्यमंत्री को कहूंगा आप भी तारीख देते रहो, जिस तारीख पर चुनाव होगा उस तारीख से आप घर जाओगे। महापालिकेच्या निवडणुका अजून झाल्या नाही, मात्र 2 टप्प्यात विधानसभेच्या निवडणुका होती, नोव्हेंबर नंतर असं मुख्यमंत्री म्हणतात। बघा, मुख्यमंत्र्यांनी का चुनाव आयोगाचा म्हणजे निवडणूक आयोगाचा पदभार सांभाळलाय का? हे जे मुख्यमंत्री आहेत तुमचे हे आधीच सांगतात न्यायालयाचा निकाल आमच्या बाजूने लागेल। बघा, मुख्यमंत्र्यांनी का चुनाव आयोगाचा म्हणजे निवडणूक आयोगाचा पदभार सांभाळलाय का? हे जे मुख्यमंत्री आहेत तुमचे हे आधीच सांगतात न्यायालयाचा निकाल आमच्या बाजूने लागेल। ये पहले ही बोलते हैं ना कि न्यायालय में तो हम जीतने वाले हैं। कैसे जीतने वाले हमको पता चला जब प्रधानमंत्री जाते हैं मुख्य न्यायाधीश के पास, तब कुछ भी हो सकता है इस देश में। ये कहता है कि चुनाव चिन्ह और शिवसेना हमको ही मिलेगी, उसका मतलब चुनाव आयोग आपके खिस्से में है, आपकी जेब में है। अब ये बताऊंगी तारीख, अभी ये तारीख हमको बताएंगे कि कब चुनाव होगा। चुनाव आयोग नहीं बता रहा है, ये बताएंगे हमको। ये देश की सभी जो संस्थाएं हैं, संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनके जेब में है और ये देश के लिए यही तो बड़ा संविधान का खतरा है। जागा वाटप करणारे का वाटतं लोकसभेमध्ये भाजप त्यांचा कसला स्ट्राईक रेट आहे? स्ट्राईक रेटच्या गोष्टी कराल तर तुमचा काय स्ट्राईक रेट आहे? हा, तुमचा स्ट्राईक रेट गद्दारीच्या बाबतीमध्ये फार मोठा आहे, लुटमारीच्या बाबतीमध्ये स्ट्राईक रेट तुमचा खूप मोठा आहे, भ्रष्टाचाराच्या बाबतीत तुमचा स्ट्राईक रेट मोठा आहे, खोटं बोलण्याच्या बाबतीत तुमचा स्ट्राईक रेट मोठा आहे, कामाच्या बाबतीत तुमचा काय स्ट्राईक रेट आहे? तुम्हाला माहिती आहे का, लाडकी बहीण योजना इकडे मोठे ढोल वाजवत आहेत, इथे ढोल वाजवत आहेत, लाडकी बहीण योजना या लाडली बहिणा योजना। काल जमशेदपूरला नरेंद्र मोदी होते, काल नरेंद्र मोदी जमशेदपूरला नरेंद्र मोदी होते। झारखंड सरकारने एक लाडकी बहीण योजना सुरू केली आहे याच पद्धतीनं। तेही लाडक्या बहिणींच्या खात्यावरती पैसे देतात
प्रधानमंत्र्यांनी लाडक्या बहीण योजनेवर टीका केली. अशा योजना बोगस, भंपक, बरं का, आणि बिनकामाच्या आहेत. हे प्रधानमंत्री झारखंड मधल्या लाडक्या बहिणीच्या योजनेवर बोलत असतील तर त्याच पद्धतीनं महाराष्ट्रात सुद्धा मग ही योजना बोगस, भंपक आणि बोगस आहे म्हणायला पाहिजे त्यांनी. म्हणजे दुसऱ्या राज्यात जर लाडक्या बहिणींसाठी कोणी काम केलं तर ते बोगस, भंपक. हा काय लाडक्या बहिणींची फसवणूक असं प्रधानमंत्री म्हणतायत. मग तोच जर न्याय महाराष्ट्रात लावला, तेच भाषण महाराष्ट्रात ऐकावा, मग मिंध्यांचे सरकार तेच करताय, लाडकी बहीण योजना वगैरे वगैरे, मग तेही भंपक, बोगस, फसवणूक करतात ना. हे डबल स्टँडर्डचे लोक आहेत. तो झारखंड में प्रधानमंत्री ने लाडली बहना जो योजना है उसके ऊपर सवाल उठा. प्रधानमंत्री कब क्या बोलेंगे पता नहीं. मुझे लगता है प्रधानमंत्री का मानसिक संतुलन जो है, उनकी तबीयत के बारे में मुझे अब चिंता लगती है. महाराष्ट्र में आकर लाडली बहन योजना का वाह वाह करते हैं, वाह वाह वाह, क्या क्या योजना है. और यही योजना झारखंड राज्य में बनाई है वहां की सरकार ने, क्योंकि वो सरकार बीजेपी की नहीं है. ये भाषण महाराष्ट्रात ऐकावा, मग मिंध्यांचे सरकार तेच करताय, लाडकी बहीण योजना वगैरे वगैरे, मग तेही भंपक, बोगस, फसवणूक करतात ना. हे डबल स्टँडर्डचे लोक आहेत. तो झारखंड में प्रधानमंत्री ने लाडली बहना जो योजना है उसके ऊपर सवाल उठा. प्रधानमंत्री कब क्या बोलेंगे पता नहीं. मुझे लगता है प्रधानमंत्री का मानसिक संतुलन जो है, उनकी तबीयत के बारे में मुझे अब चिंता लगती है. महाराष्ट्र में आकर लाडली बहन योजना का वाह वाह करते हैं, वाह वाह वाह, क्या क्या योजना है. और यही योजना झारखंड राज्य में बनाई है वहां की सरकार ने, क्योंकि वो सरकार बीजेपी की नहीं है. वहां जाकर प्रधानमंत्री गए थे, योजना बहनों की हित की नहीं है, ये बोगस योजना है लाडली बहन योजना, ये गलत योजना है. महाराष्ट्र की योजना सही लाडली बहन, और झारखंड की गलत. ये दोहरा मापदंड की, डबल स्टैंडर्ड क्यों. सबसे बोगस योजनाएं जो है वो महाराष्ट्र में चल रही है आपकी लीडरशिप में, क्योंकि यहाँ की सीएम और डिप्टी सीएम 24 घंटे आपका भजन करती है, मोदी 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 मोदी. इसलिए ये योजना ठीक है. और झारखंड वाली योजना इससे बेहतर योजना है, वो गलत. क्या है, इसे प्रधानमंत्री की भाषा है. ये प्रधानमंत्री का दिमाग है, सड़ा हुआ दिमाग है. ये किसी बीजेपी के नेता का सड़ा हुआ दिमाग है. प्रधानमंत्री का अपमान नहीं करना चाहता हूं मैं. अगर झारखंड की योजना गलत है, लाडली बहन योजना, तो महाराष्ट्र की योजना भी बोगस और गलत है और बहनों को फंसाने वाली है. पदोन्नती केली आहे का पुन्हा एकदा दिल्लीमध्ये त्याच्या जाण्याच्या चर्चा सुरू झालेल्या आहेत. बघा, फडणवीस साहेब जातील तिकडे त्यांना बंगला अलाउड होतोय. त्यांचं आणि बंगल्यांचं काय रहस्य आहे मला कळत नाही. महाराष्ट्रात मंत्र्यांना, कॅबिनेट मंत्र्यांना, मुख्यमंत्र्यांना एकच बंगला मिळतो. इथे त्यांनी 3-3 बंगले घेतलेत की नाहीत मला तुम्हीच सांगा. इकडे त्यांनी 3, मुख्यमंत्र्यांनी 3, दिल्लीत बंगला. हे जे बंगला वाटप सुरू आहे बरं का, या बंगल्यांचे एक दिवस भूत बंगला होणार आहे. बघा तुम्ही एवढे बंगले घेतलेत, या सगळ्यांचे भूत बंगले होणार आहेत आणि भूतासारखे फिरत राहणार आहे नंतर निवडणुका हरल्यावर. जितने भी उनको भूत बंगला देना है दे दो. कशा करता ना बंगले पाहिजे. हा, इतके मंत्री, इतके मुख्यमंत्री आतापर्यंत राज्यात होऊन गेले, कोणाला स्पेशल बंगला अलाउट नाही केला. महाराष्ट्रात 2-2, 3-3 बंगले, मुख्यमंत्र्याकडे 3 बंगले, डेप्युटी सीएम कडे 2-2, 3-3 बंगले. लोकांना घरं नाहीत. दिल्लीमध्ये आणखीन एक बंगला असं तुम्ही सांगताय. काय किती लोक आहेत, कशाला, म्हणजे काय मला कळत नाही. म्हणजे इथून पाय पसरले की दिल्लीत जाणार का त्यांचे पाय. इथून हातपाय पसरले की. वाटप सुरू आहे बरं का, या बंगल्यांचे एक दिवस भूत बंगला होणार आहे. बघा तुम्ही एवढे बंगले घेतलेत, या सगळ्यांचे भूत बंगले होणार आहेत आणि भूतासारखे फिरत राहणार आहे नंतर निवडणुका हरल्यावर. जितने भी उनको भूत बंगला देना है दे दो. कशा करता ना बंगले पाहिजे. हा, इतके मंत्री, इतके मुख्यमंत्री आतापर्यंत राज्यात होऊन गेले, कोणाला स्पेशल बंगला अलाउट नाही केला. महाराष्ट्रात 2-2, 3-3 बंगले, मुख्यमंत्र्याकडे 3 बंगले, डेप्युटी सीएम कडे 2-2, 3-3 बंगले. लोकांना घरं नाहीत. दिल्लीमध्ये आणखीन एक बंगला असं तुम्ही सांगताय.
काय किती लोक आहेत, कशाला, म्हणजे काय मला कळत नाही. म्हणजे इथून पाय पसरले की दिल्लीत जाणार का त्यांचे पाय? इथून हातपाय पसरले की? कठीण आहे या भारतीय जनता पक्षाचं. आणि या भारतीय जनता पक्षामुळे या राज्याचं आणि देशाचं. जल्द ही बिल केंद्र सरकार ला सकती है आगामी जो संसद अरे अधिवेशन होने वाला है। भाई, ये लोग 4 राज्यों का चुनाव एक साथ नहीं ले सकते, तो क्या वन नेशन और वन इलेक्शन की बात कर रहे हैं? ये लोग हमारे महाराष्ट्र की 14 महानगर पालिका का चुनाव नहीं ले सकते, जिला परिषद का चुनाव नहीं ले सकते, और वन नेशन वन इलेक्शन की बात कर रहे हो? बकवास लोग है। चलिए सर अडानी पावर जो बिल मिला है 6,600 मेगावाट उनको महाराष्ट्र में सप्लाई करेंगे। सामना में लिख चुके हैं ना, सामना में लिखी बात। बैठक